अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक लीनियर सर्च काफ़ी डिटेल के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते क्या हैं। तो सर्चिंग एल्गोरिदम को हमने डिज़ाइन किया है किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट, एक स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करने के लिए। और हम ये एलिमेंट्स क्यों फाइंड करते हैं? जब हम इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना होता है या डेटाबेस में से जब डेटा हम निकालते हैं क्यूरीज के थ्रू, या किसी भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हम नॉर्मली इस तरह के टास्क का यूज़ कर रहे होते हैं, यानी हमें कोई ना कोई चीज़ सर्च करनी होती है, तो उसके लिए हमें सर्चिंग एल्गोरिदम्स जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं। अब इसमें दो तरह के बुक में सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं, एक है लीनियर सर्च और एक है बाइनरी सर्च। तो आज की वीडियो में हम लोग लीनियर सर्च को कवर करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाइनरी सर्च भी कवर कर रहे होंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर सर्च होता क्या है और ये कैसे फिर काम करता है, इसको भी हम कवर करेंगे। तो लीनियर सर्च बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है किसी भी लिस्ट में से आइटम्स को फाइंड करने के लिए। सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, एक एक आइटम को आप चेक करते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ आपने ढूंढनी है क्या वही है या नहीं। अगर वो नहीं होगी तो आप आगे मूव करते जाएंगे। तो कैसे इसमें प्रोसेस होना है, आप बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। आप फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे कि क्या वो आप वही एलिमेंट है जो आप सर्च कर रहे हैं। अगर वो एलिमेंट जो है आप कंपेयर करेंगे और वो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आप मूव टू द नेक्स्ट आइटम चले जाएंगे। ठीक है। और अगर आप जो है वो आइटम नहीं मैच हो रहा है तो आप आगे आगे से चलते रहेंगे। और ये प्रोसेस आप तब तक रिपीट करेंगे जब आपको आइटम जो है वो या तो मिल जाता है या आप एंड ऑफ द लिस्ट पहुंच जाते हैं। पूरी चीज़ आपको एग्जाम्पल से काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगी। एक आपके पास लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर जो है 11-12 एलिमेंट्स हैं। हमने यहाँ से 7 सर्च करना है कि कौन से इंडेक्स पे पड़ा है। तो हम देखेंगे कि क्या जी 5 पहला एलिमेंट हमने पिक किया है, क्या 5 7 के बराबर है? नो। ठीक है। फिर हम आगे अगले एलिमेंट पे चले जाएंगे 1 पे, तो क्या 1 7 के बराबर है? नो। उसके बाद हम अगले एलिमेंट पे चले गए 3 पे, क्या 3 7 के बराबर है? नो। क्या 8 जो है हमारे कंपेयर करने पे 7 के बराबर है? नहीं। अगले एलिमेंट पे गए 2, क्या यहाँ पे 2 आना चाहिए? क्या 2 जो है वो बराबर है उसके? नो। ठीक है। उसके बाद हमें 7 मिला है, तो क्या 7 7 के बराबर है? हाँ जी, 7 7 के बराबर है। तो हमें ये कौन से इंडेक्स पे मिला है, हम वही जो इंडेक्स प्रिंट करवा देंगे। तो ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और 5th इंडेक्स पे हमें ये वैल्यू मिली है। तो एलिमेंट 7 जो है हमें कहाँ मिला है? 5th इंडेक्स पे मिला है। सो इस तरीके से लीनियर सर्च काम करता है। आप क्या करते हैं, बिगिनिंग से शुरू करेंगे, हर एक आइटम को देखते जाएंगे और अगले आइटम की तरफ मूव करते जाएंगे। और इस प्रोसेस को आप तब तक रिपीट करेंगे जब तक आपको आइटम नहीं मिल जाता या आप लिस्ट की एंड पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 20 जो है वो सर्च करना होता, तो आप ऐसे ही आगे चलते जा रहे होते और अगर आप लिस्ट के एंड पे पहुंच जाते तो फिर आप कह देते कि ये एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो इसका कोड हम देखते हैं, वहाँ से हमें ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे इसका एक ये कोड है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं नंबर्स वाले एरे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे या लिस्ट में नंबर्स डाल देंगे। जैसे ये यहाँ पे हमने 6 वैल्यूज़ डाल दी, हम 70 को यहाँ से सर्च करना चाहते हैं। कोड को जब हम रन करेंगे तो ये हमें बताएगा कि 70 कहाँ पे नज़र आता है। तो देखें, इसने कहा है एलिमेंट 70 फाउंड एट इंडेक्स 3। ठीक है। अब मैं कोई एक ऐसी चीज़ सर्च करता हूँ जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे यहाँ पे 50 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे 50 टारगेट करके इस कोड को रन करूँगा तो वो कहेगा एलिमेंट 50 नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, सबसे पहले ये हर आइटम में जो है वो देखता जा रहा है क्या वो टारगेट के बराबर है। अगर वो टारगेट के बराबर है तो उसी की वैल्यू रिटर्न करा रहा है, अगर वो टारगेट के बराबर नहीं है तो -1 रिटर्न करा रहा है। अब फंक्शन में उसने देखा है कि अगर जो है ये -1 की इक्वल नहीं है तो बता दे कि इस इंडेक्स पे, अगर वो -1 की इक्वल है तो बता दे कि ये लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। तो इस तरीके से लीनियर सर्च काम करता है। बुक में इसके बारे में यही कहा गया है। सबसे पहले उन्होंने सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बताया है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट्स या सेट ऑफ एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, डेटाबेस क्यूरीज और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसका यूज़ हो रहा होता है। लीनियर सर्च एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है जिसके अंदर आप जो है वो हर एक आइटम को 1 बाय 1 चेक करते जा रहे होते हैं, देखते हैं कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं क्या वही चीज़ है या नहीं। बिगिनिंग से आप शुरू करेंगे, हर एक आइटम को चेक करते जाएंगे और अगले आइटम की तरफ मूव करते जाएंगे और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक आपको आइटम नहीं मिल जाता या आप लिस्ट के एंड पे पहुंच जाते हैं। एग्जांपल बस ने यही कहा है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद है, और आप देखना चाहते हैं कि जो है वो इस्लामाबाद लिस्ट में है या नहीं। तो आप स्टार्ट कराची से करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सिटी लाहौर, क्या कराची के इस्लामाबाद के बराबर है? नहीं। इस्लामाबाद क्या इस्लामाबाद के बराबर है? हाँ जी। तो जैसे ही आपको पता चला है कि इस्लामाबाद इस लिस्ट में मौजूद है तो आप बता देंगे कि जी
इस्लामाबाद इस लिस्ट में मौजूद है, या जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे थे वो इस लिस्ट में मौजूद है। तो इस मेथड को हम लीनियर सर्च इस वजह से कहते हैं क्योंकि आप एक स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट से फिनिश तक लीनियरली जो है वो चल रहे होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी सर्च के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।